सभी को प्रणाम। आप सभी मुझे आशीर्वाद दें। जय जिनेन्द्र। जयश्री बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम बुलाते हैं ज्योत्सना जी को। ज्योत्सना जी, आपका स्वागत है। सात चक्रास के ध्यान पर आपके लिए हमारा सेशन रेडी है और आपको समर्पित है मंच। थैंक यू सो मच। आप सभी को जय जिनेन्द्र। सबसे पहले पंच परमेष्टि भगवान को याद करके फिर ये सेशन हम शुरू करने जाएंगे। ओम नमो अरिहंताणम्। ओम नमो सिद्धाणम्। ओम नमो आयर्याणम्। ओम नमो उवचायाणम्। ओम नमो लोये सवसाहुणम्। ऐसो पंच नमोकारो सव पाप प्रणाशिनो मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवे मंगलम। जय बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। जय बोले आदिनाथ भगवान की जय। जय बोले महावीर भगवान की जय। जय बोले समस्त आचार्य संघ की, समस्त मुनि संघ की, समस्त आर्य का संघ की, समस्त माताजियों की जय 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 जय। तो सभी को प्रणाम करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। कल जैसा कि हमने सबसे पहले कल तो ये जाना ही था कि मूलाधार चक्र है ना। मूलाधार चक्र के बारे में बस 2 मिनट में और बताना चाहूंगी दोबारा। मूलाधार चक्र हमारा बेसिक चक्र है जो हमारी हर जरूरतों को पूरा करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चक्र होता है। जो भी हमारी बेसिक नीड्स है और जो भी हमारे बेसिक रिश्ते हैं उनमें भी मधुरता और बैलेंस बनाने के लिए, चाहे हमारा कोई सा भी बैलेंस हो, तो उसे बनाने के लिए हमें पृथ्वी तत्व को बैलेंस करना ही होता है ना। पृथ्वी तत्व हमारे मजबूती का भी आधार है। तो मजबूती से मतलब हो गया हमारी जो बोन्स है, हमारे जो हेयर है, हमारे जो टिथ है, हमारी जो स्किन है। तो इन सब में किसी भी तरीके की कोई भी डिजीज हो जाती है तो इसका मतलब हो जाता है कि हमारा मूलाधार चक्र इम्बैलेंस है। हड्डियों की कमजोरी होना तो भी मूलाधार चक्र इम्बैलेंस है। कल हमने बात की थी कि हमें पृथ्वी तत्व से कनेक्शन बनाना होगा अगर हमें मजबूती चाहिए, चाहे रिश्तों में हो, चाहे आर्थिक मजबूती हो, चाहे व्यापारिक हो, चाहे पारिवारिक हो। हर मजबूती के लिए हमें मूलाधार चक्र पर कार्य करना ही होगा। तो इसी श्रृंखला में आज हम चलते हैं दूसरा चक्र। दूसरा चक्र है हमारा स्वाधिष्ठान चक्र, है ना, जिसका कलर है ऑरेंज कलर है। ये इसके अंदर 6 पंखुड़ियां होती हैं। इसका बीजाक्षर है वम। वम बीजाक्षर इसके साथ हम उच्चारित करते हैं। और इसका तत्व ये जल तत्व से रिलेटेड है ना। हमारा जो स्वादिष्टान चक्र है, जल से रिलेटेड जितनी भी हमारी डिजीज होती है वो स्वादिष्टान चक्र के कारण ही होगी, है ना। चाहे खून ले लो, चाहे अपने हार्मोन्स ले लो, या किसी के स्पम्प्स नहीं बन रहे, किसी के स्तन के अंदर कैंसर है, तो ये सारी चीजें इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। और इसकी अंगुली है कनिष्ठ का अंगुली इसकी होती है। और इसकी मुद्रा होती है प्राण मुद्रा, है ना। कनिष्ठ का अंगुली मतलब ये जो हमारे लिटिल फिंगर है इसको कनिष्ठ का अंगुली कहते हैं। और प्राण मुद्रा हम इस तरीके से लगाते हैं, कनिष्ठ का अनामिका और अंगुष्ठ को साथ में जोड़ते हैं। तो ये इसके लिए हमारी प्राण मुद्रा होती है ना। और इससे रिलेटेड ग्रह है शुक्र। कहते हैं कि अगर शुक्र ग्रह कमजोर हो जाता है तो हमारी जो लाइफ में जो लग्जरी चीजें होती हैं, है ना। मूलाधार चक्र तो हमारी बेसिक नीड के लिए, लेकिन इसके बाद भी हमें और कुछ चाहिए ऐशो आराम के लिए। भाई हमारी जरूरतें भी तो पूरी हो गई, लेकिन हमें थोड़ा ऐशो आराम भी हमारी जिंदगी में चाहिए।
तो वो शुक्र ग्रह हमें देता है। और अगर ये हमारा स्वादिष्टान चक्र बैलेंस होता है तो इस पे शुक्र ग्रह पर भी प्रभाव पड़ता है। शुक्र ग्रह हमारा इम्बैलेंस हो जाता है, शुक्र ग्रह से वही मतलब हो गया हमारी लग्जरी लाइफ, है ना, जैसे वाहन की इच्छा, धन की इच्छा, या पति पत्नी के अंदर, रिश्तों के अंदर प्यार का नहीं होना, है ना, तो ये शुक्र ग्रह ही इन चीजों पे डिपेंड करता है। और इसको मजबूत बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? शुक्र ग्रह को हमें साफ सफाई का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। अगर जहां पर साफ सफाई नहीं होगी वहां पर शुक्र ग्रह इम्बैलेंस हो जाता है ना। अगर कोई फटे पुराने कपड़े पहनना, फटे हुए कपड़े पहनना, तो भी शुक्र ग्रह हमारा दुष्प्रभाव दिखाने लग जाता है। तो हमें साफ सफाई का जरूर ध्यान रखना चाहिए। हम अच्छे कपड़े पहने, चाहे हमारे पास 2 ही ड्रेस हो, लेकिन उन्हें हमें धो के अच्छा से आयरन करके एकदम अच्छा से ही उसे वेयर करना चाहिए, है ना। अपने आप के अंदर एक अंदर से खूबसूरती लाने से हमारा शुक्र ग्रह मजबूत होता है ना, मन की मजबूती के लिए। इसके लिए प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम, ना। इसको मजबूत करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम से क्या होता है कि हमारी जो सर्दी जुकाम, दमा की जो शिकायतें होती है उनमें हमें रिलीज मिलता है। काफी हद तक हमें आराम मिलने लग जाता है अगर हम अनुलोम विलोम करते हैं, क्योंकि जो जल तत्व है उससे रिलेटेड बीमारी एक सर्दी जुकाम भी होती है ना, कफ का बनना। तो इसके लिए हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। यह अनुलोम विलोम प्राणायाम जब हम करते हैं तो ये हमें हार्ट चक्र को भी मजबूत बनाता है, हमारे फेफड़ों को शक्तिशाली बनाता है। गठिया, अगर किसी के गठिया हो जाता है तो ये अनुलोम विलोम उसके अंदर भी फायदा करता है, हमारी मांसपेशियों को मजबूत करता है। और हमारे पाचन तंत्र, जो हमारी पाचन तंत्र की क्रिया है उसमें भी सुधार लाता है। और हमारे जो तनाव होने लग जाता है, हमारी ओवर थिंकिंग होने लग जाती है, उसके अंदर भी अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत लाभदायक होता है। और ये हमारे ऑक्सीजन लेवल को भी बढ़ाने के काम आता है। अगर कहते हैं ना, अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है किसी का मस्तिष्क के अंदर, शरीर के अंदर, तो वो डिप्रेशन की स्थिति में जाके उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है और वो पागलपन तक भी पहुंच जाता है। ऑक्सीजन की कमी से ही पागलपन तक की बीमारियां हो जाती है। तो हमें इन प्राणायामों पे भी विशेष तौर से जोर देना चाहिए। तो हम ये अनुलोम विलोम जो प्राणायाम करते हैं, वैसे तो सभी को पता है आज के टाइम पे कि अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार बताना चाहूंगी कि अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो राइट हैंड है उसको इस तरीके से कर लीजिए। कर लिया हमने। फिर अंगुष्ठ को यहाँ पर राइट वाली नोस्ट्रल पे हमें रखना है और सांस लेनी है हमें लेफ्ट नोस्ट्रल से, है ना। फिर हमें 2 अंगुलियों से फिर से लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करना है और राइट वाले नोस्ट्रल से हमें सांस छोड़ना है ना। फिर वापस से राइट नोस्ट्रल से हमें सांस लेना है और लेफ्ट से बाहर छोड़ना है। इस तरीके से हमें ये अनुलोम विलोम की जो क्रिया है वो करनी होती है। तो अभी हम करते हैं 1-2 बार। ये हमारी हाथ की मुद्रा इस तरीके से हम बनाएंगे, अंगुष्ठ को यहाँ राइट नोज पे रख के लेफ्ट नोज से हम सांस लेंगे। इस तरीके से जब हम अनुलोम विलोम करते हैं तो हमें लेफ्ट से ही स्टार्टिंग और लेफ्ट पे ही एंडिंग करनी होगी, है ना। अब हम देखते हैं कि इसकी जो ग्रंथियां हैं वो कौन कौन सी हैं, क्योंकि ग्रंथियों से जो हार्मोन बनते हैं उन्हीं पे ही जो हम खाते हैं डाइट के अंदर, और फिर जो ग्रंथियां होती है वो हार्मोन उसको एक दूसरे जगह पर जहां पर भी नीड होता है वहां पहुंचता है। हमारी बॉडी में हर पार्ट के लिए अलग अलग हार्मोन की आवश्यकता होती है।
है ना। तो हर ग्रंथि एक अलग अलग हार्मोन अपनी जगह प्रोड्यूस करती है ना। तो ये जो हमारा स्वादिष्ठान चक्र है उससे रिलेटेड हमारी दो ग्रंथियां हैं। एक तो है हमारी एडिनल ग्रंथि और एक है हमारी पेनक्रियास। ये दो ग्रंथियां होती है जो हमारे स्वादिष्ठान चक्र तक हार्मोन को पहुंचाती है। और इसके ऑर्गन होते हैं किडनी, पेनक्रियाज और यकृत का जो विभाग होता है वो भी इसी के अंदर स्वादिष्ठान चक्र के अंदर वो आता है ना। कहते हैं कि जब किडनी दो होती है अपने, लेकिन अगर किडनी खराब हो जाती है तो हमारे जो भी तत्व है, जो हार्मोन्स का इम्बेलेंस हो जाना स्टार्ट हो जाता है, जिससे स्त्रियों के अंदर दाढ़ी मूंछ आने लग जाती है और पुरुषों के अंदर स्त्रियों की बीमारियां होने लग जाती हैं, है ना। तो एडिनल ग्लैंड ग्लैंड को सुपरिनल ग्लैंड भी कहते हैं। इसको अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है स्वादिष्ठान चक्र से। ये हमारे अंतःस्रावी जो ग्रंथियां हैं उनको ये अपना जो हार्मोन्स है वो पहुंचाती है। ये हमारे गुर्दों पर स्थित होती हैं। इसका मुख्य कार्य है तनाव की स्थिति में हार्मोन को निकालना। इस ग्रंथि का क्या काम है? जब हमारे अंदर तनाव हो जाता है तो वो इस ग्रंथि से ही बाहर रिड्यूस होते हैं वो हार्मोन्स, है ना। ये हमारी राइट एडिनल ग्लैंड का आकार, तो जो हमारी राइट साइड वाली जो किडनी होती है उसकी ग्लैंड का तो आकार त्रिकोणा होता है, और जो हमारी लेफ्ट साइड की जो एडिनल ग्लैंड होती है उसका अर्धचंद्राकार होता है ना। स्वादिष्ठान चक्र के अंदर भी अर्धचंद्राकार प्रकृति को दिखाया जाता है ना। तो वो हमारी जो लेफ्ट साइड की ग्लैंड होती है उसकी आकृति अर्धचंद्राकार की होती है। और ये हमारे सोडियम को नियंत्रण को रखता है, सोडियम जो हमारे बनता है उसको भी नियंत्रित करता है। और ये जो हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं उनका अपना प्रभाव ये अपने शरीर के ऊपर छोड़ते जाते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि स्त्रियों के अंदर अगर इससे हार्मोन्स इम्बेलेंस है तो दाढ़ी मूंछ आ जाते हैं, अनचाही जगह पर बालों का आना शुरू हो जाता है। और अगर यही प्रॉब्लम जेंट्स के अंदर होती है तो उसके अंदर लेडीज के जैसे आवाज निकलना, उसके जैसे हाव भाव होना शुरू हो जाता है। और एक पेनक्रियाज जो ग्लैंड है जो मैंने बताया था, जो पेनक्रियाज जो ग्लैंड है, जो ग्रंथि है हमारी जो स्वादिष्ठान चक्र से रिलेटेड है, वो हमारे अंदर जो ग्लूकोज होता है ना, इंसुलिन, इंसुलिन की अधिक मात्रा हो जाती है या कम मात्रा हो जाती है, इंसुलिन को बैलेंस करने के लिए ये जो पेनक्रियाज ग्लैंड है वो कार्यरत होती है। उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इंसुलिन से जो भी रिलेटेड, डायबिटीज से जो भी रिलेटेड बीमारियां होती है वो पेनक्रियाज के इम्बेलेंस हो जाने से, पेनक्रियाज ग्रंथि के इम्बेलेंस हो जाने से होती है। ये हमारे पाचन तंत्र पर बहुत प्रभाव डालती है। अगर हमारे पेनक्रियाज में अग्नाशय के अंदर सूजन आ जाती है, कहते हैं ना कि अग्नाशय के अंदर सूजन आ गई, ये अग्नाशय ऑर्गन के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है ना। जो एडिनल ग्रंथि थी वो तो हमारी किडनी पे, और जो हमारी ये पेनक्रियाज जो है वो हमारे अग्नाशय पर अपना प्रभाव ज्यादा डालती है ना। अगर अग्नाशय पर सूजन आ जाती है तो ये ग्रंथि उसे सही करती है और इसके डिसबैलेंस हो जाने से वहां पर दुष्प्रभाव भी दिखाना शुरू हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पथरी और अल्सर की जो बीमारियां होती है वो भी पेनक्रियाज की जो हमारी ग्लैंड है उसकी इम्बैलेंस होने से हमारे पथरी और अल्सर विकसित होने लग जाता है ना। और ये हमारी आंतों में पाचन रस को प्रभावित करने वाली नली को बंद कर देती है। अगर ये डिसबैलेंस हो जाती है तो हमारे जो पाचन तंत्र, हमारी आंतों के अंदर जो रस बनता है, क्योंकि स्वादिष्ठान चक्र रस से ही रिलेटेड है, क्योंकि लिक्विडिटी का जो ऑर्गन है वो स्वादिष्ठान चक्र के अंदर ही है। अगर हमारे पैनक्रियाज में इम्बैलेंस हो जाएगा तो इससे जो रस बनने वाली जो चीजें हैं उसमें ब्लॉकेज आने लग जाएगा, जिससे ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है,
लेडीज लोगों के अंदर जो दूध बनता है जब बच्चा होता है तो वो उसकी शक्ति कम हो जाती है। इस पंप से रिलेटेड होता है ये जेंट्स में, है ना। हमारी जो खून की जो बीमारियां हैं उनसे भी ये रिलेटेड होता है। अगर कोई कंसीव नहीं कर पाता है तो भी इसका मतलब यही हो गया कि वो स्वादिष्ठान चक्र हमारा वहां पर इम्बैलेंस हो गया है। हाँ, मैं एक चीज तो बता नहीं भूल गई, जैसे स्वाधिष्ठान चक्र नाम से पता चल रहा है कि स्व मतलब हमारे स्वयं का रहने का स्थान, हमारी आत्मा का रहने का स्थान, है ना। ये स्वाधिष्ठान चक्र हमारे अवचेतन मन से जुड़ा हुआ होता है। कहते हैं ना, अवचेतन मन की बहुत बड़ी पावर होती है। हमारा चेतन मन तो 10% ही वर्क करता है, लेकिन अवचेतन मन 90% वर्क करता है। हमारी जो मेमोरी होती है वो भी हमारे अवचेतन मन पर ही रहती है। जो भी हमारी पुरानी, जो हमारी सॉल ने जाने कितने बर्थ ले चुकी है, लेकिन उनका जो मेमोरी का स्थान होता है वो भी अवचेतन मन होता है ना। तो स्वाधिष्ठान चक्र जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है, जो स्व मतलब हमारे रहने का स्थान, जो बच्चे होते हैं तो उनसे, जो बच्चा पेट में रहता है तो वो अवचेतन मन से बहुत जुड़ा हुआ रहता है माँ के पेट में, क्योंकि वो वहीं का स्थान हो जाता है। इसका हमारे मन के ऊपर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। मन, मन से हमें याद आया कि मन क्या है। मन होता है हमारे मन मंदिर के अंदर झांकना। हम मंदिर जाते हैं ना, लेकिन मंदिर तो जाते हैं लेकिन हमारे मन मंदिर के अंदर हम नहीं झांक पाते हैं। बाहर की सब चीजें हमें दिखाई देती हैं, लेकिन हमारे भीतर भी एक मन मंदिर है। उसको भी हमें देखने के लिए अंदर झांकना होता है। अवचेतन मन को एक्टिवेट करने के लिए ये स्वाधिष्ठान चक्र भी अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर रखता है ना। तो ये जो स्वाधिष्ठान चक्र अवचेतन मन, मैंने कहा कि यहाँ पर हमारी अवचेतन मन की जो शक्तियां यही रहती है। जैसे हम कभी बाहर निकलते हैं, रोज हम मान लो ऑफिस जा रहे हैं या हम रोज हम मंदिर जाते हैं, तो हमें सोचना नहीं पड़ता है। हमारी हम चेतना की अवस्था से वहां मंदिर तक हम नहीं पहुंचते या हमारे कार्यस्थल तक हम नहीं पहुंचते। वो अवचेतन मन के अंदर हमारी जो मेमोरी होती है ना, वो फीड रहती है वहां पर। तो हमें नहीं ध्यान है उस वक्त, हम चेतन अवस्था में नहीं है, लेकिन फिर भी अवचेतन मन की वजह से हम हमारी डेस्टिनी तक पहुंच जाते हैं। हमें ये याद नहीं रखना पड़ता कि हमें इस गली से गुजरना है या यहाँ पर ब्रेकर आ गया है या यहाँ पर पत्थर है या हमें लेफ्ट साइड मुड़ना है या हमें राइट साइड मुड़ना है। हम हर वक्त इस चीज को सोचते विचारते नहीं है। कभी भी ध्यान रखना, हमारी चेतन जो मन है वो हमारा हर वक्त कार्य नहीं करता है। हमारी जो ज्यादातर दिन की जो प्रक्रियाएं हैं वो अवचेतन मन से ही जुड़ी हुई रहती हैं। हम सुबह उठते हैं तो हमें पता है, हम अंधेरे में भी चीज ढूंढ लेते हैं कि ये चीज यहाँ रखी हुई है। हमें सुबह पता है उठते ही ब्रश करना है, फ्रेश होना है, हमें रसोई में जाना है, तो हम अंधेरे में भी वो चीजें ढूंढ लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी जो मेमोरी है अवचेतन मन के अंदर रहती है। अवचेतन मन की वजह से ही हम ये सब चीजें कर पाते हैं। ये जो क्रोध, मान, माया, लोभ, ये हमारे बाय बर्थ अवचेतन मन में ही रहते हैं, है ना। कहते हैं कि हम पढ़ते हैं आज के टाइम पे, मैथ्स के फॉर्मूले हमें रटने हैं, साइंस के फॉर्मूले हमें रटने हैं, है ना। तो वो तो बाहरी प्रक्रिया हो गई, लेकिन हमारे मन के अंदर जो क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, उन्हें कहीं पर भी सीखने की जरूरत नहीं है। वो हमारे अवचेतन मन के अंदर पहले से ही स्टोर होती है ना। कहते ना, हमें गुस्सा आ गया, क्यों आ गया? क्योंकि वो अपने अंदर पहले से ही है। कहते हैं अरे भाई हमको तो उसने गुस्सा दिला दिया, है ना, गुस्सा दिला दिया। क्यों दिला दिया? क्योंकि वो आपके अंदर ऑलरेडी था, तभी तो आपको वो क्रोध आया, है ना। जैसे कोई हम कुएं पे जा रहे, कुएं के पास जाते हैं
और उसके अंदर जब हम बाल्टी डालते हैं तो पानी कब निकलेगा? जब कुएं के अंदर पानी होगा तभी तो वो पानी बाहर निकलेगा ना बाल्टी से। अगर उसमें पानी ही नहीं होगा तो वो बाहर कैसे निकलेगा? इसी तरीके से ये जो हमारे क्रोध है, मान है, लोभ है, माया है, ये हमारे अवचेतन मन में कई जन्मों से स्थिर रहती है। इन्हें हमें किसी से सीखने की जरूरत नहीं होती है, ये अपने आप ही निकलते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो अपने आप ही माँ का दूध पीने की क्रिया उसके अंदर आ जाती है, उसे सिखाया नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर पहले से वो इतने बर्थ ले चुका है कि उसे पता है ये क्रिया ऐसे है ना। तो ये अवचेतन मन का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। हमें बहुत सारी चीजें, हमारा चेतन मन इतना कार्यरत नहीं है जितना अवचेतन मन है। तो अवचेतन मन को हमें बैलेंस करने के लिए स्वाधिष्ठान चक्र पर हमें हमारा कार्य करना चाहिए। इसीलिए मानसिक स्थिति के लिए भी कहा जाता है कि मानसिक स्थिति, हमारा स्वाधिष्ठान चक्र इम्बैलेंस होता है तो हमारी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है, मन की भावनाएं खराब होने लग जाती है, हमारे अंदर क्रूरता आने लग जाती है, अविश्वास होने लग जाता है ना। तो ये जो मन है ये स्वाधिष्ठान चक्र से जुड़ा हुआ है। जो हमारे जो मन से हम एक क्षण में सिद्धालय तक भी पहुंच जाते हैं और सारी सृष्टि की हम मन की विचार से एक सेकंड में संपूर्ण ब्रह्मांड का भ्रमण करके आ जाते हैं। इतनी मन की शक्ति है हमारी। इंसान के अंदर जो मन की शक्ति है, अवचेतन मन की शक्ति है, उसका तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। क्यों तीन लोक के नाथ के अंदर ये सारी चीजें झलक जाती है? क्योंकि उनका अवचेतन मन जो भी उन्होंने देखा है वो सारा सब कुछ उनके ज्ञान में वापस आ जाता है, रिकेप होने लग जाता है ना। इसलिए ये अवचेतन मन बहुत मायने रखता है हमारी जिंदगी के अंदर। तो अवचेतन मन को हमें बैलेंस करना चाहिए। कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन बहुत सारी चीजें, हमें एक एक टॉपिक लेना होगा। तो इसके लिए जितना कहें अवचेतन मन के लिए उतना कम होता है। अच्छा, ये स्थिर कहाँ है ना? ये जो हमारा स्वाधिष्ठान चक्र है, कहाँ पर इसका स्थान है? यह रीढ़ में, यूरिनरी जो हमारी ब्लेडर है उसके ठीक पीछे स्थित रहता है ना। इसका स्थान हमारी यूरिनरी ब्लेडर के ठीक पीछे होता है ना। और इसके स्टोन जैसा हमने कल चर्चा की थी कि स्टोन भी वर्क करते हैं क्योंकि इनके अंदर बहुत एनर्जी होती है। स्टोन हमारे अंदर नेगेटिविटी को, जब हम स्टोन पहनते हैं तो हमारे अंदर नेगेटिविटी को वो प्रवेश नहीं करने देते हैं स्टोन। लेकिन हाँ, उनको भी ग्रहण करने का एक तरीका होता है, उस तरीके से ही हमें ग्रहण करना चाहिए उन स्टोन को। तो इसके स्टोन है, मोती हो गया, मून स्टोन हो गया, जेस्पर हो गया, स्फटिक भी हम इसके लिए काम में ले सकते हैं और क्रिस्टल भी इसके लिए हम काम में ले सकते हैं, है ना। और जैसा कि हमें पता है कि ये चंद्र तत्व से रिलेटेड है ना, जल तत्व से रिलेटेड है। तो जल तत्व से जितनी भी डिजीज होती है उसके लिए हम कौन सा भक्तामर का श्लोक यूज में लेते हैं? 45 नंबर का जो भक्तामर का श्लोक है वो इसके लिए हमें बोलना चाहिए, स्वाधिष्ठान चक्र को मजबूत करने के लिए। लेकिन हाँ, ये शुक्र ग्रह से भी रिलेटेड है। तो शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए, ये तो हमारे जल तत्व से रिलेटेड बीमारियां हो गई है ना, चंद्रमा से। लेकिन हाँ, इससे जो हमारे रिश्तों के अंदर जो शुक्र तत्व का इम्बैलेंस हो जाता है, रिश्तों के अंदर इम्बैलेंस हो जाता है, पति पत्नी के अंदर नहीं बनती है, प्यार की भावना नहीं रहती है, तो हमें भक्तामर का 12 नंबर का श्लोक काम में लेना चाहिए शुक्र ग्रह के लिए, है ना। और बीमारियों के लिए हमें 45 नंबर का श्लोक काम में लेना चाहिए, है ना।
इसकी क्वालिटी क्या है? क्वालिटी है टू डू, स्ट्रॉन्गनेस की मैं ये कार्य कर सकती हूँ, है ना। और इसका सेंस क्या है? सेंस मतलब इससे रिलेटेड हम क्या महसूस कर सकते हैं, तो इससे रिलेटेड सेंस हो गया टेस्ट, स्वाद, है ना, क्योंकि जल तत्व का प्रतीक है, तो ये हमें स्वाद से रिलेटेड जो भी तत्व है वो हमारे स्वादिष्टान चक्र का ही एक कारण है ना। तो ये रहा हमारा स्वादिष्ठान चक्र। और ये हमें शारीरिक रूप से अगर हम इसके बारे में जाने तो ये प्रजनन की जो क्षमता है उसको सही से रखता है। मानसिक रूप से ये हमें रचनात्मक बनाता है कि हमें क्रिएटिविटी की ओर लेके जाता है। जैसे हम क्या नया करें, क्या नया सोचे, क्या हम कर सकते हैं, हमारे मतलब इंट्यूशन पावर को ये बढ़ाता है, रचनात्मकता की ओर हमें लेके जाता है, कुछ नए करने की शक्ति हमें ये देता है। भावनात्मक रूप से भावनाओं से जुड़ी हुई खुशियां, ये तत्व हमारी खुशियों से जुड़ा हुआ है ना। और आध्यात्मिक रूप से अगर हम देखें तो इससे हमें उत्सुकता आती है। जब ये बैलेंस होता है तो हमें उत्साह की भावना आने लग जाती है और हमारे विचारों पर हम नियंत्रण रखने लग जाते हैं, हमारे विचारों पर नियंत्रण बनने लग जाता है ना। तो इस तरीके से ये हमारे आध्यात्मिक रूप से भी जुड़ा हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जल तत्व से रिलेटेड है। जैसे कि मान लो कल हमने चर्चा की थी मूलाधार चक्र, जिसके लिए मैंने कहा था कि हमें बीजारोपण करना होता है। किसी भी चीज के लिए एक जगह की जरूरत होती है, लेकिन उसको फलीभूत करने के लिए, बढ़ाने के लिए अब हमें क्या चाहिए? द्रव्य चाहिए, है ना, लिक्विडिटी चाहिए। तो लिक्विडिटी होती है जल। जब हम पेड़ के अंदर जल डालेंगे तभी वो ग्रो करेगा, अदरवाइज वो ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई है। मैंने शुरू में फर्स्ट ये कहा था कि हर जो चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, हम ये किसी भी चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते कि इसका हमारे जीवन में अस्तित्व नहीं है। छोटी से अगर संसार में चींटी है तो चींटी का भी एक अपना अस्तित्व है। हर जिस चीज का अपने जीवन में एक अस्तित्व है, बिना रीजन के कोई सी भी चीज यहाँ पर प्रकृति में मौजूद नहीं है ना। तो हम अगर जड़ को जल दें तो वो पत्तों तक पहुंच जाता है ना। अगर जड़ के अंदर हम जल देते हैं तो वो पत्तों तक पहुंच जाता है, लेकिन अगर हम पत्तों पे जल वो छिड़काव करते हैं तो वो जड़ तक नहीं पहुंचता है। तो मेरा कहने का सीधा सा एक मतलब है कि हमें जड़ के बारे में सोचना है। आज के जमाने में, आज की दिनचर्या में हम पत्तों पे पानी डालते जा रहे हैं और सोचते हैं कि हमें फल फूल मिले। यही भावना रखते हैं ना हम कि हमें सब कुछ मिले, लेकिन हम किसे सींच रहे हैं, किस पे जल डाल रहे हैं? पत्तों पर। मेन जड़ पे हम पानी नहीं डाल रहे हैं, उसे नहीं सींच रहे हैं, पत्तों को सींचते जा रहे हैं और सोचते हैं कि हमें फल मिल जाए, है ना। तो पत्तों को जल की जगह नहीं पहुंचाया क्योंकि पत्तों के अंदर वो मशीनरी फिट नहीं है जो जड़ तक पानी पहुंचा दे, लेकिन हाँ, जड़ में वो मशीनरी फिट है जो हर पत्ते तक पानी पहुंचा देती है ना। पत्तों में वो चीज नहीं, हर जिस चीज की अपनी क्वालिटी है, यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, कि उनमें पत्तों में क्वालिटी है ही नहीं, लेकिन हाँ, जड़ जो मेन जड़ के अंदर हम सींचना शुरू कर देंगे तो वो हर पत्ते तक, हर डाली तक वो अपने आप उस चीज को ग्रो कर देगी, बढ़ा देगी, है ना। तो ये सबसे बड़ी चीज है हमारे अंदर किसी भी चीज को जानने के लिए। अब हम चलते हैं, क्योंकि समय हो रहा है, ज्यादा नहीं लूंगी। अब हम चलते हैं कि हमारी जो ये 6 पंखुड़ियां हैं जो किस चीज को इंडिकेट करती है ना। कल तो हमने जाना ही था कि मूलाधार जो चक्र है वो हमारे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पंखुड़ियों को इंडिकेट करता है।
लेकिन हाँ, जो ये 6 पंखुड़ियां है हमारी, वो किस चीज को इंडिकेट करती है? क्रोध। क्रोध की भावना को बढ़ाता है। फिर घृणा, हम किसी भी चीज से घृणा करने लग जाते हैं कि ये चीज ये सी है, ये चीज ऐसी है, स्वयं में झांकने का हमारे पास वक्त नहीं है। विमनस्यता, हमारे अंदर एक कटुता का भाव आ जाता है, विमनस्यता का भाव आ जाता है। क्रूरता, क्रोध का भाव आ जाता है। हमारी अभिलाषाएं बढ़ने लग जाती है, अभिलाषाएं, हमारे अंदर गर्व होने लग जाता है, मैं तो इतना बड़ा हूं, मैं तो इतना बड़ा हूं। ये 6 पंखुड़ियां हमें इंडिकेट करती है कि इन 6 चीजों पर हमें काबू पाना है। अगर हमने इन 6 चीजों पे काबू पा लिया तो हम आगे की सीढ़ी के लिए तैयार हो जाएंगे, आगे के चक्र पर हम पहुंचने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसमें बाधक तत्व कौन कौन से हैं, है ना? बाधक तत्व हो गया आलस, हम आज का काम कल पर छोड़ देते हैं, है ना, कि भाई हम कल कर लेंगे ये कार्य। तो इसमें बाधक तत्व है सबसे बड़ा आलस। अरे कल तो कभी आता ही नहीं है, जो पास्ट चला गया न वो वापस आएगा, न प्रेजेंट के बारे में क्या होगा उसका हमें पता है, लेकिन भविष्य के बारे में, लेकिन हाँ प्रेजेंट के बारे में हमें पता है कि प्रेजेंट में आज हम सांसें ले रहे हैं, तो उसे कैसे हमें प्रेजेंट करना है ना? तो आलस्य नहीं करना है, भय के भाव नहीं लाने हैं। हम भयभीत हो जाते हैं, कुछ भी कार्य शुरू होने से पहले हमारे मन के अंदर भय होने लग जाता है कि हमें ये कार्य करना चाहिए, ये हमें कार्य नहीं करना चाहिए। हम शुरुआत ही नहीं करेंगे तो उस कार्य तक पहुंचेंगे कैसे? हमें भय की भावना को हटाना होता है, इसके लिए हम स्वाधिष्ठान चक्र पर वर्क करेंगे। संदेह, संदेह की भावना पनप जाती है हमारे अंदर, संदेह होने लग जाता है। संदेह से हम कहते हैं ना कि रस्सी को भी सांप समझने लग जाते हैं, है ना, और सांप को रस्सी समझ के भी पार कर सकते हैं। तो संदेह की भावना, हम जिन तीर्थंकर भगवान की जिनवाणी पर संदेह करते हैं, क्यों? हमें संदेह की भावना को दूर करने के लिए भी हम इस पे कार्य करेंगे। प्रतिशोध की भावना कि इसने ऐसे किया, हम तो इससे अपना बदला लेकर ही रहेंगे, बदला लेने में अपना जीवन पूरा कर देंगे क्या? हमारा अपना जीवन का फिर लक्ष्य क्या है? हमें किसी के लिए बदले की भावना नहीं रख के हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है ना, आगे बढ़ने की प्रवृत्ति को हमारे जीवन के अंदर लेके आना है। प्रतिशोध का भाव हमें आगे नहीं बढ़ने देगा कभी भी जीवन के अंदर, वो हमें नीचे धकेलता जाएगा। ये जो सारी जो चीजें बता रही हूँ वो हमें सिर्फ नीचे धकेलने के लिए है, ऊपर उठाने के लिए नहीं है। तो इन सब चीजों पे हमें कंट्रोल करना होगा। ईर्ष्या की भावना आना, हमारे अंदर ईर्ष्या भाव होने लग जाते हैं। लोभ की प्रवृत्ति का जन्म भी यहीं से होता है। लोभ हमारे अंदर बढ़ने लग जाता है ना, तो लोभ की प्रवृत्ति को भी हमें कम करने के लिए स्वाधिष्ठान चक्र पर कार्य करना होगा। अगर हाँ जैन धर्म के विचार से हम विचार करें तो ये हमारे 6 द्रव्य है: जीव, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, आकाशतिकाय और काल। जिसमें से एक चीज जीव सजीव है, बाकी की जो 5 चीजें हैं वो निर्जीव है ना। तो कहते हैं कि हमारे धर्म में तो ये कहा ही गया है कि बिना द्रव्य के ये संसारिक जीवन का विकास कभी नहीं हो सकता है। तो ये जो स्वाधिष्ठान चक्र है, जो जल तत्व है, वो द्रव्य से रिलेटेड है। इसी में उत्पत्ति का, विनाश का और सर्जन का, तीनों चीजें इसी के अंदर निहित है। द्रव्य के बिना उत्पत्ति भी नहीं हो सकती, सर्जन भी इसी से होता है और विनाश भी इसी से होता है। हर जिस चीज का मेल 2 द्रव्य से होता है, बिना द्रव्य के सृष्टि का विकास नहीं होगा, है ना। हमने जाना है कि ये जो द्रव्य है इसी से सारा संसार बना हुआ। जैन धर्म में साफ साफ बताया हुआ है कि इन 6 द्रव्यों से ही
पूरे संसार का निर्माण हुआ है। इसके बिना हम संसार की जीव की उत्पत्ति के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, इन 6 द्रव्यों के बिना। तो जैसे, और हाँ, 6 लेशाएं भी हैं हमारे जीवन में। 6 लेशाएं कौन सी है? कष्ट, जैन धर्म से मैं बता रही हूँ। कष्ट, नील, कापोत, तेजो, पद्म और शुक्ल, ये 6 लेशाएं, और 6 लेशाओं के भी अलग अलग कलर है। अगर इन लेशाओं के बारे में हमने जान लिया तो हम आंखें बंद करेंगे ना, तो हम कौन सी लेशा के अंदर जी रहे हैं उसकी अनुभूति हमें होने लग जाती है। 6 लेशाओं में से तो 3 शुभ लेशाएं हैं और 3 अशुभ लेशाएं हैं। और जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमें इनके कलर विजुअलाइजेशन होने लग जाते हैं, और हमें पता चल जाता है कि अभी हमारा जो जीव तत्व है वो कौन सी लेशा से गुजर रहा है, शुभ लेशा से या अशुभ लेशा से, है ना। तो ये तो बहुत आगे की बात है लेशाओं पे। और जो हमारे जो जैन धर्म में 6 द्रव्य, जो जीव है, जीव धर्मास्तिका, जो मैंने 6 द्रव्य बताए, इनके बारे में आज हम चर्चा नहीं करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे सबसे पहले जो हमारे जो क्रोध है, मान है, लोभ है, माया है, इनके बारे में, है ना। तो जो ये मैंने बताया था कि क्रोध, क्रोध को काबू पाना है पहली नंबर की पंखुड़ी पर। सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर की पंखुड़ी है उस पे हम विचार करेंगे कि हमें किन चीजों के कारण क्रोध आ रहा है। क्या ये हमारा क्रोध आना उचित है, या जो हम क्रोध कर रहे हैं वो हमें स्वयं को ही जला के रख देगा। क्रोध से दूसरा इंसान नहीं जलेगा। जब हम क्रोध करते हैं तो क्रोध की अग्नि सिर्फ अपने को ही जलाएगी। तो उस अग्नि में हम स्वयं जल रहे हैं, तो हमें उस क्रोध पर काबू पाना सीखना है ना। दूसरी घृणा, घृणा के भाव हम ला रहे हैं कि ये इंसान ऐसा है, ये इंसान ऐसा है। जब हमारी आत्मा, जब हमारी सोल की जर्नी बदलेगी तो न जाने उस स्थान पर हम भी हो सकते हैं, है ना। जैसे हम किसी को देख के घृणा के भाव ले आते हैं कि हाय तौबा, ये कैसा इंसान है, न जाने क्या है इस इंसान के अंदर, ये जीव जंतु ऐसा है, ये जीव जंतु ऐसा है, हम गलत विचार ले आते हैं उसके लिए। लेकिन क्या पता जब हमारे सोल का प्रमोशन होगा, जब हमारी आत्मा इस शरीर से छूटकर दूसरी आत्मा में जाएगी, तो उस वक्त हमारा जीव कौन सा रूप लेगा। न जाने हम चींटी बने, न जाने हम बंदर बने, न जाने हम मनुष्य बने, या न जाने हम देवता बने, न जाने हम भगवान बने। तो ये विचार हम पे ही डिपेंड करते हैं। किसी के लिए घृणा का भाव नहीं रखना है। हमारे महावीर भगवान का तो सिद्धांत यही है कि सबसे प्यार करना, है ना। तो घृणा का भाव नहीं लाना है, प्रेम की भावना को हमारे अंदर विकसित करना है। दूसरी पंखुड़ी के ऊपर अब हम तीसरी पंखुड़ी पर जाते, बेमनस्यता के भाव, है ना। हम मानव के अंदर न जाने कितने भावों की उत्पत्ति होती रहती है। ये भाव ही हमें भगवान भी बना सकता है, और ये भाव ही हमें तिर्यंच गति के अंदर भी ले जा सकते हैं। मेन रूप यही है, भावों का विचार करना, है ना। फिर हमारी चौथी क्रूरता। हम किसी को भी सीधे मारने के ऊपर, क्रूर स्वभाव होगा वो सीधे ही उसको मारने के अंदर, खाने के अंदर दौड़ता है कि इसको मारें, इसको इस तरीके से करें। तो हमारे अंदर वो भाव जो होते हैं, क्रूरता की प्रवृत्ति जानवरों की प्रवृत्ति होती है। इंसानों का स्वभाव क्रूरता करना नहीं होता है ना। तो हमें देखना है कि जो प्रवृत्ति है कि हम जब भी क्रोधित हो, क्रूरता के भाव आए, तो क्या उस वक्त हम जानवर बन गए हैं? मनुष्य से उठकर हमारा उस वक्त जीव कहाँ जा रहा है? जानवर बनने की ओर जा रहा है क्या? तो क्रूरता जानवरों के अंदर होती है। हमारा मनुष्य का स्वभाव है हमारे मन के अंदर पवित्रता के भावों को लाना। फिर आता है अभिलाषाएं। अभिलाषाएं हमारे जीवन के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। लालसा, आज ये है, कल ये होना चाहिए, परसों ये होना चाहिए। लेकिन विचार करिए
कि हमारी जब आत्मा का प्रमोशन होगा तो हम साथ में क्या लेकर जाएंगे। जो इतनी लग्जरी चीजें, उनमें से एक भी चीज हमारे साथ नहीं जाएगी। जाएगा तो हमारे स्वभाव की जो प्रवृत्ति है, जो हमारी क्रियाएं हैं, जो हमारे कार्य हैं, उनका ही बाना ताना हमारे इस सूक्ष्म शरीर के साथ जाएगा। है ना। ये तो जैसे एक कहानी थी कि वो एक जो गोबर का वो एक कीड़ा होता है, वो सिर्फ अपने आसपास उसको गोबर को इकट्ठा करता रहता है और बड़ा सारा बना लेता है उसका एक, कि हाँ मुझे ये ले जाना है। जब वो लेके जाता है ना, तो वो उस घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है, और उसे वो सारा अपना जो भी उसने तामझाम इकट्ठा किया था उसको बाहर ही छोड़कर जाना होता है ना। तो अभिलाषाएं कभी भी हम ले जा नहीं पाएंगे। जितने हम लाइट रहेंगे, जितने हम विचारों को लाइट रखेंगे, उतना ही हमारा ये कार्य, हमारा शरीर हमारे साथ लेकर जाएगा। गर्व की भावना, हमें गर्व आने लग जाता है, हमारी छोटी सी चीज पे ही हमें गर्व होने लग जाता है। अरे भाई, मैं तो ये सब कुछ कर रहा हूँ, मैं तो ये सब कुछ कर रहा हूँ, मुझे तो ये मिल गया, मुझे तो वो मिल गया। तो ये जो गर्व के भाव है, उनसे भी हमें दूर रहना है। ये गर्व क्षणिक है। न जाने किस वक्त हमारे साथ ऐसा क्या घटित हो जाए कि सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। न जाने शरीर हमारा किस वक्त साथ देना बंद कर देगा। तो ये सब कुछ गर्व की भावना यही रह जाएगी। आज तो हम गर्व कर रहे हैं, हम इतने सुंदर है, इतने स्मार्ट है, हमें ये आता है, हमें वो आता है, लेकिन एक क्षण के अंदर हमारा एक्सीडेंट हो गया बाय चांस, या हमारे ब्रेन हेमरेज हो गया, तो फिर क्या बचा हमारे पास? कुछ भी नहीं। उससे पहले हमें संभलना है कि हम सच में हमारे मन के अंदर जो विचार है उनको हमें सही करना है। तभी हम सही मायने में इस जिंदगी के अंदर प्रवेश कर पाएंगे। हमें जो मन है, जो ये हमारा स्वादिष्टान चक्र है, वो हमें यही विचार करना सिखा रहा है कि हमें किस तरीके से हमारी जिंदगी को जीना है ना, किस तरीके से हमें क्या करना है। तो ये चीजें हमें यही सिखाता है स्वादिष्टान चक्र, मन पर काबू पाना। अगर हमने मन पे विजय प्राप्त कर ली, तो निश्चित मानिए कि हमने संसार पर विजय प्राप्त कर ली। कहते हैं ना, 7 घोड़ों की एक फोटो लगानी चाहिए हमारे घर के अंदर, वो शुभ होती है। सभी कहते हैं ना, वो 7 घोड़े क्या है? जो हमारे मन रूपी जो विचार है, उन घोड़ों पर हमें लगाम लगानी होती है। वो 7 घोड़े तो एक फोटो का प्रतीक है, लेकिन सच्चा तो है हमारा मन रूपी घोड़ा। उस पे लगाम लगा ली हमने, तो हमारा जीवन सुधर जाएगा। हमारा मनुष्य जन्म लेना, मनुष्य योनि के अंदर आना हमारा सार्थक हो जाएगा। तो हमारा स्वाधिष्ठान चक्र हमें यही कहता है कि हमें मनुष्य योनि को सार्थक बनाना है। तो हमें मन रूपी जो हमारा उद्वेग है उसे समाप्त करने के लिए इन 6 पंखुड़ियों पे, ये जो 6 भावनाएं हैं, 6 द्रव्य हैं, इन पर हमें कार्य करना ही होगा। तभी हम यहाँ तक इस चीज को, स्वाधिष्ठान चक्र को क्योर कर पाएंगे। और हाँ, स्वाधिष्ठान चक्र को क्योर करने के लिए जल, क्योंकि जल तत्व का प्रतीक है और 70 to 75% हमारी बॉडी भी जल से बनी हुई है। हमारा जो खून बह रहा है वो भी एक जल का ही रूप है ना। शरीर के अंदर जो बहाव हो रहा है, ऊर्जा का संचार हो रहा है। तो जल तत्व को सही करने के लिए हमें क्या करना है? जब भी हम पानी पिए, तो उस पानी को एक अच्छी अफर्मेशन देकर पिएंगे, तो ये हमारा जो जल तत्व है वो सही होने लग जाएगा। जब भी हम पानी पिए, तो पहले के जमाने में क्या होता था कि बड़े बुजुर्ग लोग अगर कहीं पर झगड़ा हो रहा है ना, तो उस पानी को बाहर फेंक दिया करते थे। पेड़ पौधों में भी वो पानी नहीं डाला जाता था, नाले में डाला जाता था। अगर कहीं पर पानी रखा हुआ और उस पानी के आसपास झगड़े हो जाते थे, तो वो पानी बड़े बुजुर्ग उसको नाले में बहा देते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जो पानी है वो एक मेमोरी का काम करता है। वो आसपास की मेमोरी को कैचअप करता है वो पानी,
कैच कर लेता है, वो अपने अंदर उसकी वाइब्रेशंस को, इसकी फ्रिक्वेंसी को कैच करने की कैपेसिटी रहती है पानी के अंदर। और अगर वो पानी हम पी लेंगे, क्यों ही बैलेंस हो रहा है हमारा चक्र। जो हम पानी पी लेते हैं बिना सोचे समझे बिना, उस पानी की वजह से ये हमारा जो स्वादिष्टान चक्र है ना, इम्बैलेंस होने लग जाता है। तो पानी जब भी पिए, कहते हैं आजकल तो साइंस भी प्रूफ करती है कि पानी के अंदर कितनी फ्रिक्वेंसी, अगर हम उसे ओम तत्व से अगर ऊर्जान्वित, ओम बीजाक्षर से ऊर्जान्वित कर कर अगर हम पानी को पीते हैं, उसको चार्ज करते हैं, तो वो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी को हमारे शरीर के अंदर बढ़ाने लग जाता है। और अगर वही पानी है ना, अगर आसपास में गंदे विचारों से, गाली गलौज से या क्रोध की भावना से अगर उस पानी को हम ग्रहण करते हैं, तो क्या होगा कि हमारे शरीर के अंदर वैसे ही उद्वेग उत्पन्न होने लग जाएंगे, वैसे ही हार्मोन्स बनने लग जाएंगे, है ना। तो ये इसीलिए पानी का हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़ा महत्व है। ये पानी ही हमारे मन के विचारों को बदल देता है। तो अब शायद समय हो रहा है, बताने को तो बहुत कुछ है स्वादिष्टान चक्र पर, लेकिन जो भी मैंने बताने की कोशिश की, अगर इसके अंदर कुछ भी गलती रहती हो तो प्लीज मैं सबसे क्षमा याचना चाहती हूँ। और इससे रिलेटेड जो 2 श्लोक मैंने बताए हैं, उनका उच्चारण मैं यहाँ पर एक बार करना चाहूंगी। तो सबसे पहले हमने बोला था कि 45 नंबर का जो श्लोकास है, वो हमारे जल तत्व से जो भी रिलेटेड बीमारियां हैं उन्हें ठीक करता है। और जो 12 नंबर का श्लोक है, जो भी शुक्र तत्व से जो रिलेटेड हमारी जो डिजीज है, मतलब रिश्तों के अंदर जो इम्बैलेंस आ रखा है, तो उसे ठीक करता है और प्यार की भावनाओं को बढ़ाता है। तो अब हम यहाँ पर 45 नंबर श्लोक का उच्चारण करेंगे। उदिभूत भीषण जलोधरि भारि पूग्ना, सोचाम दशामुपगता च्युत जीविताशा, तदिपादि पंकज रजो मृत दीप्त देहा, मृत्या भवन्ति मकर धज तुल्य रूपा। रिद्धि मंत्र लेंगे। ओम ह्रीम अरहम नमो क्षीणमाण शाणम, ध्रोम श्रोम नमः स्वाहा। मंत्र लेंगे। ओम नमो भगवते सूत्रोत्तर शांति कारिणी, रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम भगवते भय भीषणराय नमः। 12 नंबर का श्लोक लेंगे। ये शांति भी हाँ, परिमाणु जय जिनेन्द्र ऋतु जी। निर्मापित त्रिभुवने किललाम भूत कौन है? तावंत हाँ, नहीं, आप डायरेक्ट चालू कर दीजिए ना, इसमें कर चुका, मंगलाचरण हो चुका था। यते जैसे समान रूप हाँ, मंगलम, अरे वो सेशन यते चालू है ना, समान उनका एंडिंग है। अपरम हाँ, नहीं रूपमस्ति। रिद्धि मंत्र लेंगे। ओम ह्रीम अरहम नमो बोहि बुद्धिणम, ध्रोम ध्रोम नमः स्वाहा। मंत्र लेंगे। ओम आम आम अंग अह, सर्व राजा प्रजा मोहिनी, सर्व जन वैश्यम कुरु कुरु स्वाहा। इस तरीके से हम इन जो हमने 6 पंखुड़ियां बताई, तो इस पर हमें वही क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, विमनस्यता, इनकी भावनाओं के बारे में विचार करना है। मन पे हमें काबू पाना है। और ये जो 2 श्लोक हमने बताए हैं, 45 नंबर और 12 नंबर श्लोकास का, हमें इस पर उच्चारण करना होता है। और इसके लिए जो बीजाक्षर है, वम बीजाक्षर का हम यहाँ पर उद्घोष करते हैं स्वादिष्ठान चक्र के लिए, है ना। और ये हमारे जल तत्व से रिलेटेड है। तो मैं कहना चाहूंगी, जब हम वम बीजाक्षर का उच्चारण करते हैं, तो ये हमारे जल तत्व की पूर्ति को भी पूरा करता है, वम बीजाक्षर। अगर किसी को प्यास लग रखी है, कोई बाहर है, उसे पानी नहीं मिल रहा है,
तो अगर वहां पर हम बम बीजाक्षर का उच्चारण कर लेते हैं तो हमारी पानी की कुछ हद तक जो रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो जाती है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर किसी के ज्यादा फीवर आ रखा है तो बम बीजाक्षर का अगर हम उच्चारण करते हैं तो वो फीवर कम होने लग जाएगा, क्योंकि ठंडा का काम करता है, ठंडक तत्व का बम बीजाक्षर, है ना। और किसी की फीवर आ रहा है तो उसके मतलब उसके अंदर गर्मी का अवशेष ज्यादा हो गया है, तो हम बम बीजाक्षर से उसके ठंडे तत्व को भी बढ़ा सकते हैं। तो अब समय हो चुका है, आज रितु जी अभी 8 बजे से आने वाली है, तो वो अब इस चीज को सेशन को आगे लेगी। अगर इसी बीच मुझसे कुछ भी त्रुटि हुई हो तो सभी से मैं क्षमा याचना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। अब रितु जी को प्लीज अनम्यूट कर दिया जाए। हाँ, वम की एक बार थोड़ा सा छोट 9 अच्छा बार, ठीक है, नमिता जी 9 प्लीज आप बम हाँ बीजाक्षर का 5 मिनट में इसको कंप्लीट कर दीजिए। 9 बार कर लीजिए, बस सफिशिएंट है, सबको समझ में आ जाएगा कैसे पढ़ना है, क्या करना है। और जी आप बिल्कुल। नमिता जी भी को होस्ट हैं और मैं उनको भी को होस्ट बना रही हूँ। एक बार हैंड रेस कर दीजिए रितु जी। हाँ नहीं, नमिता जी ऑनलाइन है, वो अभी बस ले रही है। नहीं, रितु जी आ चुकी हैं। हाँ रितु जी ले लेंगे, नो प्रॉब्लम है। जय नहीं, अभी 5 जिनेन्द्र। मिनट आप ले लीजिए नमिता जी, बम ओके बीजाक्षर, उसके बाद रितु जी 5 मिनट में इसको कंप्लीट कर दीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। निशा थैंक जैन यू। भी है, ये इनको लेना है क्या? निशा जैन करके है, एंट्रीज किया हुआ। हाँ, वो प्रतिक्रमण ले लेंगी। यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत ही अच्छा जोशना जी ने चक्रास जो मूलाधार स्वादिष्ठान चक्र के बारे में बताया। रियल में हर छोटी छोटी बातों को उन्होंने जो हमें मार्गदर्शन दिया, हमारे लिए लाइफ में बहुत ही यूजफुल है। थैंक यू वेरी मच जोशना जी। वेलकम। अब आंखें बंद करेंगे हम पूरी तन्मयता के साथ में। वम बीजाक्षर वम 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 महसूस करिए आपके पेट से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां सब दूर हो रही है। आपका बुखार उतरता जा रहा है, आप स्वस्थ हो चुके हैं। बम वम 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 ऑरेंज कलर की एनर्जी पूरे अंदर जा चुकी है, हम स्वस्थ हो चुके हैं। मन में अफर्मेशन दीजिए। वम ओम शांति शांति शांति। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। समय की परिधि है और बहुत कुछ हमें जानकारी मिलने वाली है कर्मास के बारे में। जो चक्रास का उदय होता है कर्मास के कारण होता है। चक्र जो होते हैं इन्फेक्टेड, और जो इन्फेक्ट होता है वो हमें कर्मास के द्वारा मालूम पड़ेगा। तो मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर रितु जी जैन को, जो बहुत ही सुंदर
हमारे यहाँ दो रत्न हैं, जोशना जी और रितु जी। वो आप बोलेंगे सबसे अनमोल कि रत्न है जो सब है, नमिता जी, पर आप जो सबसे तराशे हुए अनमोल रत्न रत्न है हमारे। हमारे समक्ष आ रहे हैं, हमारे लिए नया नया कुछ लाने की चाह रखने वाले, तो मैं उनको बहुत ही आदर से आमंत्रित करूंगी। थैंक यू, गुड डे, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। नमिता जी, आप हमारे अमूल्य रत्न हैं, आपने शायद सुना नहीं है ना। एंड सब हम माला है उन सब रत्नों की जो आपस में एक कड़ी के साथ में जुड़े हुए हैं। एंड ज्योत्सना जी, बहुत ब्यूटीफुली आपने जो भी चक्रास के बारे में समझाया, अभी रिसेंटली मैंने ज्वाइन किया, सुना। एंड बहुत अच्छे से आप उसको समझाते हैं, एक ठहराव है आपकी बातों में, तो सबको आई बिलीव बहुत अच्छे से समझा होगा। एंड आगे अब हम चलते हैं, कुछ ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। सुमन लता जी, दीपा जी, मुझे आप को होस्ट बना दीजिए सो आई कैन शेयर माय स्क्रीन जब भी मुझे फील होता है तो। एंड स्टार्ट करते हैं हमारा आगे। हम लोग अब आज से एक अपने लास्ट सेशन में स्टार्ट कर चुके हैं, वैसे तो थोड़ा इंट्रोडक्शन ले चुके हैं। कर्म सिद्धांत के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो कब तक ये बात चलेगी, क्या होगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि ये एंडलेस टॉपिक होता है। एंड मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है ये कर्मास जो है। तो जितनी मुझे नॉलेज है, जहाँ मेरी कोशिश रहेगी, पूरा मैं आप लोगों के सामने लाने की कोशिश करूंगी। सो चलते हैं आदिनाथ प्रभु के चरणों में, आदिनाथ भगवान को मैं आपको नमस्कार होस्ट नहीं करते बना हुए। सकती हूँ, भैया होस्ट है, मैं फोन करती हूँ, देखती हूँ। जी, तो हम आगे चलते हैं प्रभु के चरणों में नमोस्तु 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 करते हुए आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत दिल से वेलकम, शुक्रिया करते हुए हम देखते हैं कि कर्म 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 जो हम इतना ज्यादा बोलते हैं, सुनते हैं, हमारा पूरा जीवन ही कर्मों पर आधारित है। कर्म सिद्धांत जो है सबसे सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट जो भी आप समझिए, वर्ड बोलिए, वो है। क्योंकि इन कर्मों का सिद्धांत बहुत टफ है, इसको समझना मतलब बहुत इजी भी है और बहुत हम उसको टफ वे में भी देख सकते हैं। तो अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे करते हैं, हम कर्मों को कैसे समझते हैं, किस वे में हम उनको लेते हैं। तो हमारा वैसे जैन जो धर्म है, हमारा जैन धर्म और जो भी आगे जो भी सभी धर्म है, वैसे उनका जो मेन है बेस ही कर्म है। और हमारा जो जैन धर्म है साइंटिफिकली है, हम उसकी एक एक चीज साइंस के हिसाब से देखें तो प्रूवन है। और जो उनका मूल है, बेस है, वो कर्म सिद्धांत पर आधारित है। तो अभी से हमको अवेयर हो जाना चाहिए अपनी हर सोच के लिए, अपने हर बोल के लिए, अपने हर काम के लिए, क्योंकि ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज है जिसकी डिग्री हमको कहीं ऐसे मिलती नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी स्कूल में हमको सिखाया नहीं जाता। व्यवहारिकता में हम बस सुनते हैं, करते हैं, और पूरा जीवन इन कर्मों के चक्रव्यूह में उन्हीं के कारण घूमता रहता है। बार बार हम जन्म लेते हैं, बार बार हम मरते हैं। बट मन में सवाल आता है कि हमारे पूरे जीवन को चलाता कौन है? कौन है जो ये कर्मों को बनाता है, हमारे जीवन को बनाता है, उसको नष्ट करता है? हमारी हेल्प कौन करता है? ये जो भी प्रक्रिया चलती है जन्म मरण की, कर्मों की, है ना, शुभ कर्म, अशुभ कर्म, अच्छा बुरा वॉट, कौन करता है? हमारी हेल्प कौन करता है? तो सब लोग हम बोलते हैं कि भगवान का किया है, भगवान सब करते हैं, मानते हैं सर्वशक्ति है हमारी। हमारा कोई भी काम, एक हमारे दिन की शुरुआत प्रभु के बिना शुरू नहीं होती है। बच्चा बच्चा, बड़ा बड़ा, मरते समय भी हम चाहते हैं कि हमारी आखिरी सांस से प्रभु का नाम निकले। तो वो हमारे प्रभु हैं, वो हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, जिन्होंने पूरे यूनिवर्स को, पूरे विश्व को व्यवस्थित करके रखा है। वो सबसे ज्यादा शक्तिमान है, सब मानते हैं इस चीज को, एग्री करते हैं, है ना। जो एग्री नहीं करते वो अपना हैंड रेस कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगी वो एग्री नहीं करते हैं। अदरवाइज आई बिलीव कि इस चीज से हम सब एग्री करते हैं।
है ना। तो यदि वो पूरी संसार की व्यवस्था को चलाते हैं, सारा हमारा सुख दुख जो हम भोगते हैं हमको भगवान देते हैं, तो एक बार मन में प्रश्न करके देखिए कि भगवान जिनको हमने सर्वोपरि माना है, अपना परम पिता बोलते हैं, वो हमको ऐसा दुख क्यों देंगे। हम उनको एज अ पेरेंट मानते हैं, हम सभी पेरेंट हैं, हमारे सबके बच्चे हैं, या हम बड़े हैं, एल्डर हैं। आपने कभी देखा है कि कोई भी बड़ा हमसे जो एल्डर है या छोटा भी, या हम अपने एज अ पेरेंट अपने बच्चों को कभी कुछ बुरा सोच भी नहीं सकते, बोलना करना, तो ऐसा आशीर्वाद कभी नहीं देंगे, हम किसी को नहीं देंगे। तो भगवान हमको क्यों देंगे, वो हमारे लिए बुरा क्यों करेंगे। हम यदि अपने बच्चे का भाग्य आज लिखने बैठे तो हम हर चीज बेस्ट लिखेंगे उनके लिए, उनकी हेल्थ, उनकी वेल्थ, उनकी एजुकेशन सबसे टॉप, उनसे सेकेंडरी हम सोचेंगे ही नहीं। अपने लिए भी हम सोचेंगे दी बेस्ट हो हमारे लिए।